हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 7.2 का इंट्रोडक्शन कुछ प्रमेय। तो इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए, इसमें हमने आप लोगों को इससे पहले 7.1 में पूरा कंप्लीट आप लोगों को इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 7.1 को भी कंप्लीट पढ़ाया था। तो आज आप लोग 7.2 का इंट्रोडक्शन और इसमें कुछ प्रमेय हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो उसको आप लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसके बारे में जानना है। समद्विबाहु त्रिभुज, देखिए जब भी किसी त्रिभुज में मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, इसको समद्विबाहु त्रिभुज कब कहेंगे? जब भी किसी त्रिभुज में कोई भी दो भुजाएं बराबर होंगी, कोई भी दो भुजा अगर बराबर होंगे, हमने इसमें ये और ये दोनों भुजा को बराबर लिया है, तो जिस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होंगी उसी को हम लोग कहेंगे समद्विबाहु। इस नाम से भी आप लोग देख सकते हैं, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं। तो जिस भी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होंगी उसी को हम लोग कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखिए, इसी समद्विबाहु त्रिभुज में आप लोगों को प्रमेय भी एक देखना है। प्रमेय में आप लोग याद क्या रखेंगे कि कोई अगर समद्विबाहु त्रिभुज दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब कोई दो भुजा उसका बराबर होगा, तो बराबर भुजा के सामने वाले जो कोण होते हैं ये भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है कि अगर कोई भी दो भुजाएं बराबर हैं तो इसके सामने का ये और इसके सामने का ये कोण भी आपस में बराबर होंगे। और इसी का अपोजिट एक और प्रमेय आप लोग देखेंगे, अगर कोई किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर दिए हैं तो उस कोणों के सामने की भुजाएं भी आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। तो यही हम लोगों को देखना है, तो देखते हैं। तो देखिए, प्रमेय 7.1 आप लोगों ने पढ़ लिया था 7.1 एक्सरसाइज से पहले। तो यहां आप लोग प्रमेय 7.2 को देखेंगे। लिखते हैं हम लोग, प्रमेय है एक समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। को प्रूफ भी करना है, तो कैसे करते हैं ये ध्यान दीजिएगा। पहले यहां पर हम लोग फिगर बनाते हैं। एक ये क्या दिया हुआ है? ABC मान लीजिए एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया है, जिसमें समद्विबाहु त्रिभुज जब है तो आप लोग जानते हैं दो कोई भुजाएं, कोई भी दो आप लोग ले सकते हैं, दो भुजाएं बराबर होंगी। तो हम लोग जब हल करते हैं प्रमेय को, जब भी हल करते हैं तो कैसे हम लोग हल करेंगे, कैसे प्रूफ करते हैं, ये देखिए। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ज्ञात है।
क्वेश्चन में हमने आप लोगों को बताया था, ये प्रमेय भी प्रूफ करने के लिए ऐसे दे देता है, प्रूफ कीजिए, सिद्ध कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ऐसे क्वेश्चन देगा तो सिद्ध करना होगा। तो ज्ञात है में हम लोग क्या लिखेंगे, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC, जो दिया होता है क्वेश्चन में वही लिखते हैं, लिखेंगे ज्ञात है में एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC जिसमें कौन सी भुजा को हमने बराबर लिया है, AB बराबर हमने AC लिया है, तो वही लिखेंगे जिसमें AB बराबर AC। ज्ञात है के बाद हम लोग लिखते हैं सिद्ध करना है, हमको क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, दूसरा हेडिंग हमेशा ये लिखते हैं, सिद्ध करना है क्या। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर है, में बराबर भुजाओं के सम्मुख, सम्मुख मतलब आमने सामने। तो देखिए ये बराबर भुजा है, इस बराबर भुजा मतलब इस भुजा के सामने का कोण ये हुआ और इस भुजा के सामने का कोण ये हुआ, तो यही दोनों सिद्ध करना है कि ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लोग सिद्ध क्या हमको करना है, सिद्ध करने में लिखेंगे कोण B बराबर कोण C, ये हमको सिद्ध करना है। अब सिद्ध करने के लिए यहाँ पर लिखते हैं प्रमाण, अगर क्वेश्चन होता है तो प्रमाण, अगर प्रमेय होता है तो उपपत्ति लिखते हैं यहाँ। इससे पहले हमने बताया था अगर कोई रचना का जरूरत होगा इसमें तो हम लोग रचना भी करते हैं, तो यहाँ हम लोग रचना करेंगे। देखिए कैसे रचना क्या करेंगे, हम लोग कोण A का समद्विभाजक, समद्विभाजक ये मान लीजिए कोई कोण A है, इसका समद्विभाजक मतलब इसको दो बराबर भागों में बांटते हुए एक रेखा हम लोग खींच लेंगे, मान लीजिए AD हमने खींच लिया, तो वही हम लोग बराबर भागों में बांटते हुए का मतलब क्या हुआ, जितना ये है उतना ही ये भी है। इससे क्या होगा, यहाँ दो त्रिभुज बन जाएगा, हम लोग रचना करेंगे तो, और जब दो त्रिभुज बन जाएगा तो दोनों त्रिभुजों को हम लोग सर्वांगसम दिखा देंगे। सर्वांगसम दिखाने से होगा क्या, आप लोग जानते हैं जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो सभी संगत भुजाएं संगत कोण बराबर हो जाते हैं, तो हम लोग ये दोनों सिद्ध करना हम लोग सिद्ध कर लेंगे कोण। तो इसलिए हम लोग रचना यहाँ करेंगे, लिखेंगे कोण A का समद्विभाजक, समद्विभाजक कहते हैं मतलब उसको दो बराबर भागों में बांटता हुआ रेखा, कोण A का समद्विभाजक रेखा AD खींचा, ये हम लोगों ने रचना किया है तो इसको लिख लेंगे। और रचना को हमेशा देखिए कैसे बनाते हैं, फिगर में ऐसे न बना के ऐसे डॉट डॉट से बनाते हैं, इससे क्या होता है पता चलता है कि हमने फिगर में अलग से रचना किया हुआ है, तो इस तरह से डॉट डॉट करके बनाते हैं। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे उपपत्ति, उपपत्ति मतलब अब हम लोग इसको सिद्ध करने जा रहे हैं। तो देखिए हमको सिद्ध क्या करना है, कोण B के बराबर कोण C को, हम लोगों को दो त्रिभुज यहाँ पर मिल गया, दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाएंगे, सर्वांगसम दिखाने के बाद इसको इसके बराबर लिख लेंगे। तो हम लोग लिखते हैं ये त्रिभुज है, देखिए ABD, हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ये वाला त्रिभुज ABD हम लोगों ने लिखा है, इसको ACD लिख लेते हैं, त्रिभुज ACD में इस दोनों त्रिभुजों में हम लोग तीन चीजें बराबर देखते हैं सर्वांगसम के लिए, आप लोग जानते हैं। तो क्या क्या बराबर होगा, देखिए ये भुजा इस भुजा के बराबर है, क्योंकि पहले क्वेश्चन में दे दिया है ये त्रिभुज ABC जो था बड़ा वाला त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब दो बराबर भुजाएं हैं, तो AB बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, AC लिखेंगे, AB बराबर AC, कारण यहाँ लिखते हैं तो AB बराबर AC ज्ञात है, हमको पहले इस क्वेश्चन में ही दे दिया समद्विबाहु त्रिभुज हैं, दो भुजाएं बराबर होंगी। अब देखिए ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हैं, क्योंकि हमने जब रचना किया कोण A को समद्विभाजिक, ये देखिए समद्विभाजक उसका खींचा हमने, मतलब
दो बराबर भागों में बांटते हुए रेखा हमने खींचा है। तो हम लोग लिखेंगे इस कोण का नाम हम लोग ए नहीं लिख सकते क्योंकि ए दो भागों में हो गया है, तो इस कोण का नाम लिखना है तो BAD लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे कोण BAD बराबर कोण, ये वाला कोण का नाम CAD। किस वजह से? रचना से। रचना हमने किया है, ए का समद्विभाजक हमने किया है, तो रचना से ये दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। तीसरा क्या आप लोग बराबर कर सकते हैं? देखिए ये वाला जो भुजा AD है इस वाले त्रिभुज में भी है, उस वाले त्रिभुज में भी है, मतलब कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो हम लोग लिखेंगे AD बराबर AD, यहां लिखेंगे कारण उभयनिष्ठ। अब देखिए तीन चीजें दोनों त्रिभुज की बराबर जब हो गई तो हम लोग कहेंगे दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है। हम लोग लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD। कारण यहाँ क्या लिखेंगे? भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा द्वारा। अब जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो आप लोग जानते हैं जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो सभी संगत भुजा और सभी संगत कोण बराबर हो जाते हैं। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कोण B के बराबर कौन? कोण C लिखेंगे। इसलिए कोण B बराबर कोण C, किस कारण से? CPCT द्वारा। CPCT क्या है? हमने आप लोगों को बताया था कि सर्वांगसम त्रिभुज के सभी संगत भाग बराबर होते हैं, तो इसलिए कोण B के बराबर कोण C हो गया। तो हम लोगों को यही प्रूव करना था, हम लोग लिखेंगे प्रूव्ड। तो इस तरह से ये प्रमेय क्या कहता है कि अगर कोई भी त्रिभुज दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब दो भुजा बराबर है, या ऐसे आप लोग कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज नाम नहीं देगा, अगर कोई भी त्रिभुज देगा और उसकी दो भुजाएं बराबर होंगी तो आप लोग समझ जाएंगे समद्विबाहु ही है। तो अगर कोई भी त्रिभुज आप लोगों को दिखे और उसमें कोई भी दो भुजा बराबर दिखे तो आप लोग समझ जाएंगे कि इस बराबर भुजा के सामने के कोण भी क्या है? बराबर है। इसका यूज होगा क्वेश्चन में, इसलिए प्रमेय दिया जाता है। अब हम लोग प्रमेय 7.3 को देखते हैं। तो देखिए अभी हम लोगों ने देखा प्रमेय 7.2 जिसमें दो भुजाएं बराबर अगर दी गई हों किसी त्रिभुज में तो क्या कहेंगे कि उनके सम्मुख कोण मतलब सामने के कोण बराबर होते हैं। इसी का अपोजिट है, मतलब इसी का उल्टा है कि अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर दिए गए हों तो उनके सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। लिखेंगे प्रमेय 7.3 किसी त्रिभुज में बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें देखिए क्या है, किसी त्रिभुज में बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक त्रिभुज दे दिया है ABC, कोई त्रिभुज दे दिया ABC। इसमें क्या कह रहा है कि ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हैं। इसमें कोण बराबर दे दिया, उसमें क्या था? भुजा बराबर दिया था, कोण बराबर करना था। इसमें अगर कोई भी दो कोण बराबर हो तो कोणों के सामने का भुजा, इस कोण के सामने का भुजा, दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी, यही सिद्ध करना है। तो हम लोग हल में सबसे पहले क्या लिखेंगे? ज्ञात है में क्या लिखेंगे?
दो कोण बराबर दिया गया है, ज्ञात है, में लिखेंगे कोण B बराबर कोण C, कोण B बराबर कोण C। सिद्ध क्या करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है हमको क्या, कोण B बराबर कोण C, B के सामने का कौन हुआ AC और C के सामने का AB। तो हम लोग यही सिद्ध करना है कि AC बराबर AB। देखिए कोण B के सामने वाला भुजा ये हुआ AC, B के सामने का AC, C के सामने का AB। तो यही हम लोगों को सिद्ध करना है, AC बराबर AB होगा। हम लोग यहां भी रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे, देखिए हम लोगों को यहां से, इससे पहले वाले में हमने क्या किया था, इस कोण का दो बराबर भागों में बांटते हुए हमने इस कोण को एक खींचा था रेखा। यहां पर हम लोग इस कोण को दो बराबर भागों में नहीं बांटेंगे, यहां से हम लोग एक लंब खींचेंगे। लंब मतलब आप लोग समझते हैं, यहाँ 90 अंश का कोण बनाएगा, यहाँ भी 90 अंश का कोण बनाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, मान लीजिए ये D हो गया। हम लोग लिखेंगे रचना में A से भुजा BC पर, ये भुजा BC है, भुजा BC पर लंब AD खींचा। A से भुजा BC पर लंब AD खींचा, ये हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग लिखते हैं उपपत्ति। अब उपपत्ति में हम लोग क्या करेंगे, हमको दिखाना क्या है, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा, ये हमको दिखाना है। तो ये भुजा इस भुजा के बराबर कैसे दिखाएंगे, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर दो त्रिभुज बने हुए हैं। अगर दोनों त्रिभुजों को हम लोग सर्वांगसम दिखा दें तो हम लोग कह सकते हैं ये भुजा इसके बराबर होगा। तो जब दोनों त्रिभुजों को हमको सर्वांगसम दिखाना है तो क्या करते हैं, हम लोग दोनों त्रिभुज में तीन चीजें बराबर करके सर्वांगसम दिखाते हैं। हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ACD, लिखेंगे त्रिभुज ACD तथा त्रिभुज ये वाला ABD में, दोनों त्रिभुजों में हमको तीन चीजें बराबर देखनी है। तो देखिए एक तो पहले से कोण बराबर दे दिया है, दूसरा कोण यहाँ पर देखिए 90-90 अंश का है, दोनों बराबर होगा, और एक भुजा AD दोनों में है तो बराबर होगा। तीन चीजें हो जाएंगी बराबर। तो हम लोग लिखते हैं कोण C बराबर कोण B, लिखते हैं कोण C बराबर कोण B। यहाँ देखिए C बराबर B क्वेश्चन में ही दे दिया, तो हम लोग लिखेंगे ज्ञात है। फिर देखिए, फिर ये कोण बराबर ये कोण हम लोग लिख सकते हैं। तो इस कोण का नाम हम लोग D नहीं लिख सकते क्योंकि D पर दो कोण बने हैं, तो D को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं BDA या ADB हम लोग लिख सकते हैं कोण, और इधर वाले को ADC लिख सकते हैं। कोण ADC बराबर कोण, देखिए ADC बराबर ADB। किस लिए, ये रचना से हमको मिला है, रचना से, क्योंकि रचना हमने लंब खींचा है, लंब खींचा मतलब 90 अंश होगा, ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश, तो बराबर हो गया दोनों। और तीसरा देखिए AD बराबर AD दोनों में दिया है, AD बराबर AD उभयनिष्ठ है। तो इस तरह से देखिए तीन चीजें जब दोनों त्रिभुज की बराबर हो गई तो हम लोग कह सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ACD सर्वांगसम हो जाएगा किसके, त्रिभुज ABD के। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हमको सिद्ध करना था ये इसके बराबर होगा। तो जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, किस रूल से सर्वांगसम है, यहाँ लिखेंगे कोण कोण भुजा रूल होता है, आप लोग जानते हैं, AAS द्वारा
सर्वांग सम हो गए तो सभी संगत कोण, सभी संगत भुजाएं बराबर हो जाएंगी। तो इसके बराबर ये हम लोग लिख सकते हैं, लिखेंगे AC बराबर, लिखेंगे इसलिए AC बराबर AB, इस AC के बराबर ये AB होगा। यहाँ लिख लेंगे CP CT द्वारा, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, इसको कहते हैं। तो ये बराबर हो गया, यही हम लोगों को प्रूव करना था। तो प्रूव्ड लिखेंगे AC बराबर AB। तो इस तरह से आप लोगों ने दो प्रमेय देखा है। इस प्रमेय को आप लोगों को प्रूव करना काफ़ी इजी है, प्रूव कर सकते हैं। और आप लोगों को याद रखना है दोनों प्रमेय को। कभी भी जब दो त्रिभुज में अगर दो भुजाएं, कोई भी दो भुजाएं अगर बराबर दे दे तो समझ जाएंगे उसके सामने का कोण बराबर है। अगर दो कोण बराबर दे दे तो समझ जाएंगे उसके सामने की भुजाएं बराबर हैं। जैसे मान लीजिए इसका यूज कैसे करेंगे यहाँ समझते हैं। कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कह रहा है कि किसी त्रिभुज में ये कोण 50 अंश का है, ये कोण 50 अंश का है। दोनों कोण 50-50 के अगर दे दिए और कह रहा है कि ये भुजा 5 cm का है, ये भुजा 5 cm का है और ये वाला भुजा पूछ रहा है, तो क्या आप लोग बताएंगे? तो प्रमेय का यूज करना है। देखिए दो कोण जब किसी त्रिभुज के बराबर हों, दो कोण बराबर हों तो कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब ये भुजा 5 cm का है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी आप लोग लिख देंगे 5 cm हो जाएगा। प्रमेय इसलिए दिया जाता है, प्रमेय का यूज किया जाता है। इसी तरह से अगर दो भुजाएं बराबर दिया हो, एक कोण दूसरा कोण पूछ रहा हो तो आप लोग बराबर होता है, इससे बता सकते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन सॉल्व में ये दोनों प्रमेय का यूज होगा। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। प्रूव करने के लिए क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, कहता है सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज में बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो ऐसे फिगर बना के आप लोगों को प्रूव करना होगा। तो अब अगले पार्ट में आप लोग प्रश्नावली 7.2 को देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।